ऑलराइट, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी ये वीडियो आप देख रहे हैं। माय नेम इज टापुर ओमर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। एंड आज के सेशन में ना हम एक बात जानेंगे कि क्या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th की इंपॉर्टेंट है। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे क्या क्वेश्चन है, हम तो ऐसा कभी नहीं पूछते, हमें तो पता है ये है वो है। बट ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो ये समझते हैं कि यार 11th में अगर दिमाग लगाएं तो केवल 2 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक के, और अगर 2 चैप्टर हम थोड़ा बहुत भी पढ़ ले तो ठीक ठाक नंबर तो हम ला सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं ना, इस ऑर्गेनिक में से कुछ पोर्शन, क्योंकि 11th की केमिस्ट्री थोड़ी सी बड़ी है एज कम्पेयर टू अपने क्लास 12th के सिलेबस से। क्या बोल रहे हो मैम, चैप्टर तो कम है, ये है वो है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। अगर आप देखो तो क्लास 11th में बहुत सारे मल्टीपल कंसेप्ट्स हैं एज कम्पेयर टू क्लास 12th, जिसकी वजह से आपने कई बार अपने सीनियर से ये चीज़ सुनी भी होगी कि 11th की केमिस्ट्री तो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट 12th की इतनी नहीं है तो सुनते हुए बोलते हुए सुना होगा, बट इतनी नहीं है। और चूंकि फैक्ट है, क्योंकि 11th में आपको कई सारे कंसेप्ट्स आ जाते हैं, कई सारे डिफरेंट लॉज होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से 11th की केमिस्ट्री में थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ क्लास 12th की केमिस्ट्री। उसके लिए क्या किया जा सकता है, और क्या हम ये अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ दें यहाँ पे तो काम चल सकता है? आंसर इज नो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आपको हो सकता है ये बात पता हो कि हाँ यार पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको ये ना पता हो कि क्यों पढ़ लेते हैं, आखिर इंपॉर्टेंस है कहाँ कहाँ इसका। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11th इज वेरी 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 वेरी, जितनी बार लगा पाओ उतनी बार लगा के इंपॉर्टेंट लगा देना, बिकॉज 11th से ही आप बेटा 12th की केमिस्ट्री समझोगे। ऑर्गेनिक की अगर आप बात करो तो क्लास 12th की ऑर्गेनिक काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्लास 11th की ऑर्गेनिक से। जैसे अगर अभी आप फिलहाल रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करो तो आपके 11th में 2 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक के, वहीं पे अगर आप क्लास 12th का देखो तो ओवरऑल 5 चैप्टर्स आ जाएंगे आपके पास। तो अगर आप ये चीज़ देखो तो आपका जो सिलेबस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है वो जस्ट डबल है, या डबल से ज़्यादा कह लो, है ना। तो जितना भी आपके 2n+1 है ना, 2 × 2+1, 5 चैप्टर्स आर देयर, राइट। तो पहली चीज़ तो आपके सिलेबस से रिलेटेड बात कि यहाँ पे जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है क्लास 12th में। तो ऑर्गेनिक का बल्कि ये कंपैरिजन नहीं, ऑर्गेनिक तो क्लास 12th की ही भाई तुमको ज़्यादा लगेगी, और डिफिकल्ट भी बोल लो तो 11th के कंपैरिजन में भाई कंपेयर करोगे तो येस 12th की केमिस्ट्री इज़ मोर डिफिकल्ट। तो मैं वर्ड नहीं यूज़ करूँगी बिकॉज इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। आप सही से समझोगे चीज़ों को तो आपको कभी कुछ डिफिकल्ट नहीं लगता है, बट हाँ ज़्यादा तो है वो क्लास 11 से। सो यस, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग बेटा, जब आप 11th की ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना तो आपको जो टॉपिक्स आएंगे ना, कई टॉपिक्स तो कॉपी पेस्ट है, जैसे कि मार्कोनिकॉव्स रूल, मार्कोनिकॉव्स और एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, SN1 SN2 मैकेनिज्म, है ना। थर्ड चीज़, आप जो ऑर्गेनिक पढ़ के आए हो अभी तक आपको ऑर्गेनिक का एक सही मतलब ही नहीं पता होता। जो आप 10th में एक चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ के आ जाते हो, वो कहीं ना कहीं आपको ऑर्गेनिक का सिर्फ एक 1% से 2% हिंट दे पाता है कि ये चीज़ें हैं यहाँ पे, बट आपको अभी असलियत पता ही नहीं है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसी तरीके से मैं बोल रही हूँ आपसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सिर्फ इन्हीं रीजंस की वजह से। इसी के साथ साथ बेटा मैकेनिज्म, जब आप 11th में जाओगे 12th में जाओगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि जो आप यहाँ पे रिएक्शंस करके आए हो, जैसे अभी तक आप क्या पढ़ते हो, सपोज आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आउट आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, 10th की रिएक्शन है ना। लेकिन ये रिएक्शन में अगर हम कोई ऑर्गेनिक की, जैसे चलो एक ऑर्गेनिक की रिएक्शन लेते हैं, आप बहुत जनरली ये चीज़ पढ़ के आते हो कि जब मीथेन मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन तो वहाँ पे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, राइट। लेकिन ये रिएक्शन हो कैसे रही है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, और किस स्टेप्स में ये रिएक्शन हुई होगी, ये जो मैकेनिज्म है, स्पीड क्या है रिएक्शन की, जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म आपको पता चलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th और 12th में, है ना। जैसे ठीक है सारी चीज़ें पढ़ ली, मैकेनिज्म वगैरह में हो क्या रहा है, आप ये भी बता सकते हो मैकेनिज्म में कि बीच में कोई और प्रोडक्ट तो नहीं बना जो हमें दिख नहीं रहा है एंड में, है ना, कोई इंटरमीडिएट बन रहा है क्या बीच में, ये सब मैकेनिज्म में आप पढ़ते हो। तो जो मैकेनिज्म की नॉलेज है ना कहीं वो भी बेटा आपको पूरी की पूरी तरीके से यहाँ से ही पता चलती है। तो पूरा मैकेनिज्म भी आप यहीं से समझते हो। तो क्लास 11th की ऑर्गेनिक में अगर 2 चैप्टर्स हैं, इफ देयर आर 2 चैप्टर्स क्लास 11th में, तो वो 2 चैप्टर्स भी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि 2 चैप्टर हैं तो आप उसे छोड़ दो, आप नहीं छोड़ सकते बेटा, वो 2 चैप्टर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वो 2 चैप्टर से आपको फर्दर उन 2 चैप्टर्स से आपको यहाँ पे बोल लो फर्दर 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं।
तो 5 चैप्टर्स में बहुत से बेसिक्स होंगे। मैं आपको एक टॉपिक बताती हूँ, जैसे कि एक वो आप पढ़ते हो ना इफेक्ट्स वाला चैप्टर पढ़ते हो, इफेक्ट वाला टॉपिक पढ़ते हो ऑर्गेनिक में आपके में 2 चैप्टर, बट ये 2 चैप्टर भी काफ़ी बड़े, छोटे छोटे नहीं है ना। जैसे आप इफेक्ट जब पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, मेसोमेरिक इफेक्ट। ये जो इफेक्ट है, अगेन ये इफेक्ट नहीं पढ़ता होगा तो मैकेनिज्म में भी दिक्कत आती है 12th में। तो क्लास 11th की ऑर्गेनिक जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपको एक बेस बना के देगी क्लास 12th की ऑर्गेनिक के लिए। और अगर आप ये बेस छोड़ दोगे तो बेटा 12th में बहुत ही ज़्यादा बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं और आप भी उनमें से एक हो जाओगे। क्योंकि मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि आप 11th में सोचते हुए चलते हो, अरे ठीक है कितना ही क्या हो जाएगा, बट ऑर्गेनिक को कभी ये मत सोचना। मतलब ऑर्गेनिक को छोड़ के भले ही कुछ चैप्टर में 1-2% आप, मैं ये चीज़ इग्नोर कर दूं कि कोई बच्चा ठीक है कुछ छोड़ रहा है या समथिंग, कोई लीव कोई टॉपिक को सोच रहा है, ठीक है ये पर्टिकुलर टॉपिक ठीक है, क्योंकि वो 11th की मुश्किल है, वो 11th में आपको प्रॉब्लम देगी। लेकिन अगर आपने ऑर्गेनिक छोड़ी ना तो आपको 11th में तो प्रॉब्लम देगी 12th में जो दर्द होगा उसका फिर कोई इलाज नहीं होता एक्चुअली में। सो याद रखिएगा। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करते हैं हमारे कुछ बैचेस की। आपके लिए बहुत सारे बैचेस आ गए हैं फुल ईयर के, जिसके बारे में आपको पता भी चला होगा। और अगर आप इसमें एनरोल होना चाहते हो ना तो ये आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, बिकॉज आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। फास्ट ट्रैक बैच है, आपको फुल ईयर का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है शौर्य फुल ईयर सिलेबस बैच क्लास 11th के लिए, PCMBE जिनके पास सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए। बैच के हाइलाइट्स क्या है, 300 से ज़्यादा आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जिसमें टर्म 1 टर्म 2 आपका कंप्लीट किया जाएगा। आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन होगा इंटरैक्टिव क्लासेस के थ्रू। आपके नोट्स और रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, मतलब आपसे कोई लेक्चर छूट गया तो आप उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। लैंग्वेज बेटा चूज करना मत भूलना, जो आपकी स्पोकन लैंग्वेज है उसे यूज़ करिएगा, जैसे यहाँ पे इंग्लिश यूज़ होगा, विच इज़ द मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, है ना। सो यस, अच्छा बैचेस के प्राइस भी आपको लिखे देखो, 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 7499 में केवल। आपको कहीं भी कोड यूज़ करना है, आप कोड यूज़ कर लेना मेरा TOCHEM, कहीं कोड के लिए बोलेगा तो कोड यूज़ कर लेना, एक्स्ट्रा ऑफर मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो दिस इज अबाउट बैचेस। और कौन सा बैच है भाई हमारे पास, एक गैलेक्सी फुल ईयर का बैच है, देखो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ह्यूमैनिटीज से अगर आप हो तो ह्यूमैनिटीज के लिए भी सेम बैच है, देखो है ना, एक अलग सा बैच है विच इज शौर्य ह्यूमैनिटीज के लिए। इंग्लिश यहाँ पे लैंग्वेज होगी, आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स भाई जिसको भी आप पसंद करते हो, अगर आपको लग रहा है पर्टिकुलर हमें इस बैच में जाना है इस टीचर की वजह से, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज अपना शौर्य अगेन कॉमर्स वालों के लिए। तो बैचेस के हाईलाइट्स आर सेम, लैंग्वेज चूज करना है आपको और एजुकेटर्स आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई गेस आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे, राइट, यही है। So that's it for today. Now I'll see you all in the class. Bye bye, take care and keep studying. Thank you so much everyone.